तो हाँ जी, क्या हाल है। आ गए हम फिर से एक और वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम जो है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की जो एक्सरसाइज 5.2 है उसको डिस्कस करने वाले हैं। और इस 5.2 जो एक्सरसाइज है उसमें हमें क्या करना है, एक तो हमें स्क्वायर फाइंड आउट करना होगा। कोई नंबर दिया गया होगा उसका हमें स्क्वायर फाइंड आउट करना होगा, और पाइथागोरन ट्रिपलेट जो है हमें फाइंड आउट करने होंगे। तो सबसे पहले जो है स्क्वायर, आपको पता है किसी भी नंबर का हम स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो उसमें से आपको कुछ ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं। थोड़ा सा मैं एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। क्या एग्जांपल्स मैं थोड़ा लूँगा। फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर विदाउट एक्चुअल ठीक है। दो चार एग्जांपल हम ले लेंगे। कैसे, पहले एग्जांपल है 23, ठीक है। 23 का हमें स्क्वायर फाइंड आउट करना है, और 29 हो गया दूसरा, 32 एंड 41, ठीक है। हमें जो है इन जो चार नंबर्स हैं, एक तो है 23, 29, 32 एंड 41 है, इनका जो है क्या करना है, हमें स्क्वायर जो है वो फाइंड आउट करना है। और हमें जो है क्या बोल रहा है कि एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन हमें करना है नहीं। एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन मतलब 23 मल्टीपल बाई 23 हमें जो है इस तरीके से करना है नहीं। दिस इज़, अगर हम ये करेंगे फिर हो गया एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन। आपको पता है स्क्वायर का मतलब क्या होगा। ये जो 23 है उसको हमने खुद इसको हमने जो है 23 के साथ ही मल्टीपल कर रहा है। वही जो है 23 मल्टीपल बाई 23 जो भी आएगा वो इसका स्क्वायर होगा। लेकिन हमें जो है इसको इस तरीके से नहीं करना है। एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन से हमें इसने इस तरह एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन से हमें इसको करना है नहीं। तो हमें इसको किस तरीके से करना है, थोड़ा सा हम इसको कैसे लिखेंगे। 23 को मैं लिख सकता हूँ 23 इज इक्वल टू 20 प्लस 3। क्या ये दो चीज़ें बराबर है? तो आप बोलोगे हाँ, ये दो चीज़ें क्या है, बराबर है। तो अब हमें क्या कर रहा है, स्क्वायर, हमें 23 नहीं बल्कि इसका स्क्वायर निकालना है। 23 का स्क्वायर इज इक्वल टू 20 प्लस 3 का स्क्वायर। इसका ये है, ये मतलब ये है ना बबलोग। इसका मतलब क्या है कि स्क्वायर का मतलब ये 23 को हमने लिखा पहले 20 प्लस 3 की फॉर्म में, फिर हमने स्क्वायर किया, इस दोनों साइड से स्क्वायर करना क्या हो गया, हमें जो है 23 का स्क्वायर निकाला बाबू लोग। इसको हम क्या करता हूँ, इसको हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं ऐसे। तो इसका मतलब ये जो 2 है इसका पावर, तो ये क्या है, इसको हम 2 बार लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, तो इसके बदले अब 23 को नहीं लिखूंगा मैं इसको लिखूंगा 20 प्लस 3 20 प्लस 3। इसका मतलब यही हो गया 20 प्लस 3 20 प्लस 3 हो गया 20 प्लस 3 का होल स्क्वायर, है ना बाबू। इसका 23 प्लस होल 23 प्लस 20 प्लस 3 का होल स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 20 प्लस 3 मल्टीपल बाई 20 प्लस 3। ये दो चीज़ें और ये दो चीज़ें क्या होती है, सेम होती है, ये आपको पता होगा। अब क्या करना हमने, इन दो, इसको हमने मल्टीपल करना, मैंने इन दो चीज़ों को मल्टीपल करना इन दोनों चीज़ों के साथ। इसका मतलब मेरे को इसको करना पड़ेगा इन दोनों के साथ पहले मल्टीपल, फिर इस 3 को मेरे को मल्टीपल करना पड़ेगा इसके साथ। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 20, ये वाला 20 इसको मैंने मल्टीपल करना है इसके साथ, ब्रैकेट है तो इसके साथ मल्टीपल। अब जो है फिर बीच में किसका साइन है, प्लस का, प्लस अब ये 3 है यहाँ पर ऐसे आएगा, इस 3 को भी मैंने मल्टीपल कर रहा है 20 प्लस 3 के साथ। जब इसको मैं इसके साथ मल्टीपल करता हूँ तो आएगा 400 प्लस 60 प्लस 60 प्लस 9। तो ये आ गया 400 प्लस 120 प्लस 9। ये हो गया 400 400 500 400 520 529 इज इक्वल टू 23 का स्क्वायर।
ये जो है हमने 23 का स्क्वायर फाइंड आउट कर लिया है और हमने जो है एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन से इसको किया नहीं है, बल्कि हमने जो है इसको थोड़ा 23 को मैंने ब्रेक करा है दो हिस्सों में, एक है 20 और फिर +3, 20 + 3 इज़ 23। आपको समझ आ गया होगा कोई, ये हम पहले एक्सरसाइज में हमने जो है इस तरह के क्वेश्चन बहुत किए हैं, तो ये जो है आपको उतना इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दूसरा पार्ट हमारा क्या है 29 को मैं लिख सकता हूँ 20 + 9। अब मुझे स्क्वायर निकालना है तो स्क्वायर फाइंड करूँगा मैं, दोनों साइड पावर 2 रेज करूँगा मैं, तो यहाँ से भी ऐसे मुझे रेज करना पड़ेगा पावर 2। अब पावर 2 है मतलब ये कैसे है 20 + 9 मल्टीपल बाई 20 + 9। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये दो चीज़ें और ये दो चीज़ें क्या होती है, बराबर होती है। यहाँ पर हम इक्वालिटी का साइन, ये 29 जो है इसके बराबर है, 29 का स्क्वायर जो है इसके बराबर है, और ये जो है किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो 29 का स्क्वायर किसके बराबर आएगा, मैंने सबसे ये दो चीज़ें, ये जो है मल्टीपल में है, इसके साथ मल्टीपल में, इसका मतलब ये जो है इसके साथ भी मल्टीपल में है और ये भी है इसके साथ मल्टीपल में। बाबू लोग आपको ये समझ आ रहा होगा बाबू लोग क्या सीन हो रहा है। ये जो है इसको इसके साथ मल्टीपल करेंगे, जब 20 को मैं इसके साथ मल्टीपल करूँगा क्या आएगा 20 मल्टीपल बाई प्लस, ठीक है 20, ये वाला 20 ऐसा आएगा, फिर जो है इस 20 को मल्टीपल करना है इन दोनों चीज़ों से, 20 को मैं मल्टीपल कर रहा हूँ इन दोनों चीज़ों से, फिर प्लस ये वाला 9 ऐसे का ऐसे आएगा, इसको भी मैंने मल्टीपल करना है इन दोनों चीज़ों के साथ। तो ये आएगा 29 का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको इसके साथ मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा 400 + 180 + 180, कौन सा, इसको इसके साथ मल्टीपल किया है ये वाला 180, इस 9 को मैंने 20 के साथ मल्टीपल किया है 180 + 81, यह आएगा 400 500 600, इसको हम लिखेंगे 400, 180 + 180 360 प्लस 9 81, तो यह आएगा 29 का स्क्वायर जो हम पहले फाइंड आउट करना है हमको, वो आ गया इसके बराबर। इसको जब मैं प्लस करूँगा 40 बनेगा 400 881 है नहीं, 400 400 + 300 700 760, नहीं इसको हम 60 को पहले लेते हैं, देखिए 400 + 300 700 700 और 80 कितना हो गया 780 780 और 60 हो गया 441 आएगा, सॉरी 841, दिस इज 481, 400 + 300 is 700, 700 + 60 is 760, 760 + 80 is 81 is 841। तो ये जो है 29 का हमने स्क्वायर जो है फाइंड आउट कर लिया है। इसी तरीके से हमने जो है 32 का, 32 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 30 + 2, को मैं लिख सकता हूँ 30 + 2, फिर मैंने इसका स्क्वायर करना है तो ऐसे, बाकी आप जो है इसको कर लेना कैसे करना है, क्योंकि मैंने 2 पार्ट्स तो आपको कराया, इससे पहले वाली जो एक्सरसाइज है उसमें भी हमने जो है इस तरह के तो नहीं थे बट, लेकिन हमने जो है स्क्वायर फाइंड आउट किए हैं। तो ये जो है आपके लिए होमवर्क है, आपको जो है इसको या फिर कमेंट सेक्शन में बताना कि इसका जो 32 का स्क्वायर है वो किसके बराबर आता है। तो 41 को मैं क्या से लिख सकता हूँ 40 + 1, अब स्क्वायर करना होगा 41 का स्क्वायर इज इक्वल टू 40 + 1 का स्क्वायर। इस 41 ये होल, इसको हम लिख सकते हैं 40 + 1, फिर से मल्टीपल 40 + 1, इन दो को फिर हमें मल्टीपल करना है, जो फिर लास्ट पे फाइंड आंसर आएगा उसको हमने लिखना। यही जो था थोड़ा सा इस तरह एक्सरसाइज हमारी 5.2 है, उसमें से हमें क्या करना है, एक तो है ये स्क्वायर फाइंड आउट करना है हमने, एक ना हमें नंबर्स जो है वो क्वेश्चन नंबर्स दिए गए होंगे और हमने जो है उनके स्क्वायर्स को फाइंड आउट करना है। तो बाकी जो दूसरा टॉपिक है इस जो एक्सरसाइज में हमें जो है लगेगा वो क्या है कि पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या होता है, पाइथागोरन ट्रिपलेट। तो उससे पहले हम जो है
मैं आपको क्या बोलता हूँ कि जो पाइथागोरन ट्रिपलेट जो है कहाँ मिलेंगे आपको, राइट एंगल ट्रायंगल होती है उसकी जो साइड्स होती है उनको ही हम पाइथागोरन ट्रिपलेट कहते हैं। अगर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल लेता हूँ, आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, ये वो ट्रायंगल होता है जिसमें एक एंगल जो है वो क्या होता है 90 डिग्री होता है, ये वाला 90 डिग्री, और इसको हम बोलते हैं हाइपोटेनस, इसको हम बोलते हैं बेस, और ये हाइट या फिर अल्टीट्यूड। आपको ये पता होगा जो इस 90 डिग्री के अपोजिट 90 जो एंगल है 90 डिग्री एंगल के सामने जो साइड है वो जो है ये वाली साइड है, और इस साइड को हम बोलते हैं क्या, हाइपोटेनस। और जो हाइपोटेनस होती है वो सबसे बड़ी साइड होती है एक राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है। हाइपोटेनस में, सॉरी हाइपोटेनस नहीं, ये जो, हाँ बिल्कुल, हाइपोटेनस जो है वो सबसे बड़ी साइड होती है एक राइट एंगल ट्रायंगल में। तो हमें जो है इसकी जो साइड्स निकालनी, इसकी साइड्स कितनी, एक आएगी ये 2 तो 3, मतलब इस साइड की कुछ लेंथ होगी, इस साइड की भी कुछ लेंथ होगी, इस हाइपोटेनस की भी कुछ लेंथ होगी। ये जो लेंथ हम फाइंड आउट करेंगे उनको हम क्या बोलते हैं, पाइथागोरन ट्रिपलेट। एक ट्रायंगल के पाइथागोरन ट्रिपलेट है वो जो है वो यूनिक होंगे, एक ट्रायंगल के लिए वो की होंगे। इस अगर मैं फॉर एग्जांपल इसकी क्या लेता हूँ, फॉर एग्जांपल ये जो है 2 मीटर है, हाइट में इसकी 3 लेता हूँ, तो हाइपोटेनस जो है वो 5 के बराबर आएगी, ठीक है। आपको पता है कि जो इसमें एक पाइथागोरन था, क्या बोलते हैं मैथमेटिशियन, उसने एक फार्मूला दिया था कि हम जो है राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस को कैसे निकाल सकते हैं। तो हाइपोटेनस उसने क्या बोला था कि हाइपोटेनस के जब हम हाइपोटेनस का हम स्क्वायर करते हैं वो किसके बराबर होता है, बेस का स्क्वायर प्लस ये वाली हाइट का, ठीक है। इसको मैं क्या लिखूँगा, ये तो इसको मैं लिखूँगा ए का स्क्वायर, अल्टीट्यूड हाइट है, तो यहाँ पर इसको हम लिखेंगे ए, दिस इज ए का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए हाइपोटेनस हमें क्या है 5 का स्क्वायर के बराबर, देखना 5 हाइपोटेनस इज 5, उसका हमें स्क्वायर करना है। ये किसके बराबर होगा, बेस हमारे पास है, नहीं 2 3 4 आएगा, no, 3 4 5, तो 2 3 नहीं होगा बल्कि 3 4 5 होगा। यहाँ पर इस वाली साइड को मैं लूँगा 4 के बराबर, ये वाली साइड जो इसकी इस राइट एंगल ट्रायंगल की जो हाइट है वो किसके बराबर है, 3 मीटर, सॉरी 3 यूनिट या फिर 3 मीटर आप कुछ भी ले सकते हो, 3 लेकिन लेनी है, यूनिट 3 होनी चाहिए। अब वो किलोमीटर होगी, मीटर होगी, सेंटीमीटर भी हो सकती है, और ट्रायंगल पे डिपेंड करेगा। और इसकी जो बेस है वो किसके बराबर है, 4 के बराबर, और इसकी जो हाइपोटेनस है वो 5 के बराबर है। तो इसका मतलब हाइपोटेनस इज 5 का हमें स्क्वायर करना है, हाइपोटेनस का होल स्क्वायर है, ये हाइपोटेनस जो है उसका हमने स्क्वायर करना है, ये हाइपोटेनस 5 है उसका हमने स्क्वायर करना है, और बेस जो है वो 4 के बराबर है, इसका हमने स्क्वायर करना है, प्लस हाइट जो है अल्टीट्यूड है वो किसके बराबर है, 3 के बराबर, उसका हमने स्क्वायर करना है। इसको जब आपको पता है कि जो 5 का स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है, 25 के बराबर। 25 इज इक्वल टू क्या, 25 इन दो चीज़ों के सम के बराबर होगा, तो दिस इज 4 4 16 प्लस 9, 25 इज इक्वल टू 25। तो ये जो हमने यहाँ पर ये रिलेशन जो है सेटिस्फाई होती है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल अगर हमारे पास दी गई होगी, उसमें से अगर हमें 2 साइड्स दिए गए होंगे तो हम जो तीसरी साइड उसमें फाइंड आउट कर सकते हैं कौन सा फार्मूला। इस जो यहाँ पर इक्वेशन है ना, ये वाली इक्वेशन नंबर 1, इसको हम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन था, उसने जो है एक इक्वेशन दी, वो जो इक्वेशन है वो ये है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस ये अल्टीट्यूड या फिर हाइट का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से जो है हम क्या निकाल सकते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल की कोई भी साइड अगर हमें 2 साइड्स दी गई होंगी, उसकी जो है तीसरी साइड्स को हम इस इक्वेशन इस फार्मूले को यूज़ करके फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसमें से जो देखिए पाइथागोरस ट्रिपलेट, अब जो है एक जो इस राइट एंगल ट्रायंगल जो हमारे पास थी, इसकी जो 3 साइड्स हैं हमारे पास क्या है, 3 साइड्स हमारे पास हैं। एक तो है हमारे पास 4 सेंटीमीटर या फिर 4 हम लेंगे, एक तो हमारे पास है 3, दूसरा है 4 के बराबर और
तीसरी है जो तीसरा साइड है वो है 5। इन तीन चीज़ों को हम बोलते हैं पाइथागोरन ट्रिपलेट। एक तो देखिए ये जो है पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई भी करता है, और ये जो तीन है 1 2 3, तो इसीलिए इनको हम बोलते हैं पाइथागोरन ट्रिपलेट। क्यों? क्योंकि ये जो है ये तीन नंबर्स पाइथागोरस जो फार्मूला है उसका पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड का स्क्वायर। जब यहाँ पर हम ये जो है, और दूसरी बात जो है कि हाइपोटेनस जो है ना राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी साइड होती है, तो यहाँ पर ये सबसे बड़ी साइड ये है, मतलब 5 है सबसे बड़ा, तो ये क्या होगा हाइपोटेनस होगी, ये 5 यूनिट। बाकी ये इन दो, ये बेस हो सकती है या फिर ये बेस हो सकती है, ये हाइट हो सकता है या फिर ये वाली हाइट हो सकती है। इन तीन जो नंबर्स हैं इनको हम क्या बोलेंगे पाइथागोरन ट्रिपलेट। अब जो है इनको हमें फॉर एग्जांपल अगर एक दिया गया होगा, एक पाइथागोरन ट्रिपलेट, तीन में से हमारे पास जो पाइथागोरन ट्रिपलेट होते हैं 3 होते हैं, अगर उसमें हमें जो है एक पाइथागोरन ट्रिपलेट दिया गया होगा तो बाकी की हम जो बाकी जो बचे हुए 2 हैं उनको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके लिए जो हमारे पास फार्मूला है वो पाइथागोरन ट्रिपलेट है। एक तो हमारे पास 2m होता है, दूसरा होता है m² - 1, और तीसरा होता है m² + 1। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, m का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो m का वैल्यू वो होगा, m जो है क्या है, m इज नेचुरल नंबर। ठीक है, m जो है वो क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है। आपको पता है नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1/2 जो है वो नेचुरल नंबर नहीं है, या फिर 3/2 ये एक रेशनल नंबर नहीं है, 5/2 ये सब चीज़ें जो है नेचुरल नंबर्स नहीं है। ये जो है 5/2 3/2 1/2 ये जो है क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं। लेकिन ये जो m है यहाँ पर जो भी कुछ होगा, ये 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, वो जो है नेचुरल नंबर्स में होना चाहिए। ये जो m है वो बिलोंग करना चाहिए नेचुरल नंबर से। जब m नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा तभी जो है एक ट्रिपलेट जो है फाइंड आउट कर सकते हैं बाय दिस 3 वैल्यूज। एक तो है 2m, दूसरा है m² - 1, और तीसरा क्या है m² + 1। अगर हम यहाँ पर इन देखेंगे 3 4 और 5, यहाँ पर हमें m का वैल्यू देखना, हमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, m का वैल्यू। क्या हमें फाइंड आउट करना है, m का वैल्यू। चलो हम जो है 2m² = 3 के बराबर करते हैं, है ना। 2m = 3 क्यों? क्योंकि इन तीनों में से ये जो है एक को सेटिस्फाई करेगा, है ना। यही तीन जो है ये 3 है, 1 2 3, यहाँ पर भी 1 2 3। इसका मतलब इन तीनों में से एक जो है इन तीनों में से एक के बराबर होगा। इन तीनों में से कोई सा एक इन तीनों में से कोई सा एक के बराबर होगा। हम जो है कहाँ से शुरू करते हैं, 2m जो है किसके बराबर, हम इसको बराबर करते हैं 2m = 3। अगर m का वैल्यू नेचुरल आया तब जो है m का वैल्यू हम बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए अगर हमें m का वैल्यू फाइंड आउट करना होगा, इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, ये रहेगा यहाँ पर m = 3/2। लेकिन जो 3/2 ये नेचुरल नंबर नहीं होता है, आपको पता है जो m है वो 3/2 नेचुरल नंबर नहीं होता। इसका मतलब m का वैल्यू 3/2 नहीं हो सकता है। तो पहला वाला तो फेल हो जाता है। दूसरा क्या हम लेते हैं, इस 2m को इस 4 के बराबर हम इक्वेट करते हैं। ये जो है 2m जो है इसको हम बराबर कर रहे हैं क्या, 4 के बराबर। अगर m का वैल्यू नेचुरल नंबर आया तो तब जो है वो 2m जो है 4 के बराबर होगा। ठीक है, 2m = 4। देख क्यों, क्योंकि ये 3 पाइथागोरन ट्रिपलेट है, और हमें पता है कि इसका जो जनरल फार्मूला है पाइथागोरन ट्रिपलेट फाइंड आउट करने के लिए वो ये है, एक पाइथागोरन ट्रिपलेट इसके बराबर होगा, एक इसके बराबर होगा, एक इसके बराबर होगा। तो हम जो है क्या करते हैं, पहले 2m को हमने इसके बराबर इक्वेट मतलब बराबर किया, हम लेट किया था हमने कि जो 2m है वो जो है इस पाइथागोरन ट्रिपलेट के बराबर होगा, और हमें वहाँ से m का वैल्यू फाइंड आउट करना था। क्यों? अगर हम यहाँ से m का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, हम जो है फिर m² - 1 का वैल्यू भी फाइंड आउट करेंगे और m² + 1 का भी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जिससे जो है हमें पाइथागोरन ट्रिपलेट मिल जाएंगे। ठीक है, तो 2m = 4 के बराबर है नहीं, 2m = 4 के बराबर। तो m किसके बराबर होगा, दोनों साइड से 2 से डिवाइड करेंगे तो m = 2। ये जो 2 है क्या है, एक नेचुरल नंबर है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये नेचुरल नंबर हैं, 2 जो है नेचुरल नंबर है, तो इसका मतलब m का वैल्यू क्या है, 2 के बराबर है। जब m का वैल्यू 2 है तो 2m किसके बराबर होगा, 2m = 2 × 2 वो है
4 के बराबर, जो एक पाइथागोरन ट्रिपलेट हमारे पास है। दूसरा पाइथागोरन ट्रिपलेट किसके बराबर है, m² - 1। m का वैल्यू क्या है 2, 2 का स्क्वायर जब इसका 2 का स्क्वायर इज 4, m² - 1 किसके बराबर है 2 का स्क्वायर -1, 2 का स्क्वायर -1, ये आएगा 2 2 ज़ार 4, 4 - 1 इज 3। ये एक पाइथागोरन ट्रिपलेट, ये जो हमें दूसरा पाइथागोरन ट्रिपलेट मिल गया है। और तीसरा जो है वो किसके बराबर है m² + 1। तो m हमारे पास क्या है 2 के बराबर, इसका हमने स्क्वायर करना है प्लस, लेकिन अभी हमें 1 करना है, वो आएगा 5 के बराबर। तो 3 4 5 हमारे पास जो 3 पाइथागोरन ट्रिपलेट है वो हमने फाइंड आउट कर ले इस फार्मूले से, जो पहले भी यही थे, ठीक है। नहीं, एक और हम जो है एग्जाम्पल अब हम इस पे करेंगे, 1-2 एग्जाम्पल, फिर जो है हम एक्सरसाइज 5.2 की तरफ चलेंगे। एग्जाम्पल हम करेंगे, देखिए हमें ट्रिपलेट फाइंड आउट करने हैं, पाइथागोरन ट्रिपलेट। अगर उसमें से हमारे पास इन 3 ट्रिपलेट में से हमें जो एक दिया गया है वो 8 के बराबर है, ठीक है। और ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमने पाइथागोरन ट्रिपलेट्स को फाइंड आउट करना है। और उन 3 ट्रिपलेट में से हमारे पास जो एक ट्रिपलेट 8 है वो दिया गया है। ट्रिपलेट मतलब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें से एक साइड हमारे पास है 8 के बराबर, बाकी हमें जो 2 साइड्स हैं वो हमें फाइंड आउट करने हैं। लेकिन हमें जो है जर्नल फार्मूला पता है कि हम जो है कैसे ट्रिपलेट फाइंड आउट करते हैं। तो एक जो ट्रिपलेट होता है वो किसके बराबर होता है 2m के बराबर, दूसरा होता है m² - 1 के बराबर, तीसरा होता है m² + 1 के बराबर। तो हम क्या करेंगे, इस m² 2m को हम इक्वेट करेंगे किसके बराबर 8 के बराबर, ठीक है। 2m जो है हम लेट करते हैं कि जो 8 है वो यहाँ तो इसके बराबर है, यहाँ जो 8 है ये दूसरे ट्रिपलेट के बराबर है, यहाँ फिर ये जो 8 है ये इसके बराबर है। तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा 2m किसके बराबर आएगा, अगर हम इसको 8 के बराबर पुट करेंगे तो ये आएगा 2m = 8। तो डिवाइड कर हमें m का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अगर m जो है वो नेचुरल नंबर होगा तब जो है 8 वो 2m के बराबर होगा, ठीक है। तो यह आएगा m = 8 / 2 is 4। तो वो क्या होता है नेचुरल नंबर होता है, m = 8, ये जो एक नेचुरल नंबर होता है। तो m का वैल्यू ये हो सकता है, अगर ये 4 का ये आ गया 4, ठीक है। अगर m = 4 तो m² - 1 16 - 1 is 15। तो m = 2m किस, एक तो है 8 के बराबर, दूसरा क्या होगा m² - 1, ये किसके बराबर है 16 - 1 is 15 के बराबर। अच्छा, उसके बाद 16 m² + 1 किसके बराबर आएगा m² + 1 किसके बराबर आएगा 16, तो एक 17। तो ये 8 17 15 17, ठीक है। ये जो हमारे पास, दोबारा से हम इसको करते हैं थोड़ा, अगर आपको समझ आया होगा कि नहीं। देखिए हम जो है इस 2m को इसके बराबर इक्वेट करते हैं, ठीक। वो जो 3 हमें ट्रिपलेट्स फाइंड आउट करने हैं उसमें से एक ट्रिपलेट जो है वो 8 के बराबर है। लेकिन हमें पता है कि हम जो है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अगर हमने साइड्स को फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो 2m, एक जो उसका साइड होता है tm के बराबर, एक m² - 1 के बराबर, और तीसरा होता है m² + 1। और उसमें जो है अगर ये जो है कब वैलिड है, अगर जब हमें एक साइड जो है वो दी गई होगी, ठीक है, या फिर उसका एक पाइथागोरन ट्रिपलेट अगर हमारे पास दिया गया होगा। तो हम जो है 2m को पहले इसके बराबर इक्वेट करेंगे। अगर m का वैल्यू नेचुरल नंबर आया तो तब क्या है कि जो 2m है वो 8 के बराबर है। अगर m का वैल्यू यहाँ से 2m = 8, फॉर एग्जाम्पल इसको मैं इक्वेट करता, ये नेचुरल नंबर नहीं आता, तब जो है हम इसका वैल्यू ये नहीं लेते, 8 के m का वैल्यू वो नहीं लेते। फिर हम इसको इसके साथ ट्राई करते, फिर इसको इसके साथ ट्राई करते, 3 में से एक ना एक चीज़ पे ये सेटिस्फाई करेगा। अगर फॉर एग्जांपल हम यहाँ से अब दूसरे से भी अगर इसको हम करेंगे इक्वेट, m² - 1 अगर हम इसको इक्वेट करते हैं 8 के बराबर, तो m² किसके बराबर आएगा, इसको हम इक्वेट ट्रांसपोज करेंगे, माइनस था तो प्लस बनेगा 9, तो m जो है वो किसके बराबर आएगा 3 के बराबर,
3 का स्क्वायर जो है वो 9 के बराबर होता है। स्क्वायर जब हम दोनों साइड करेंगे m स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर वो भी आएगा, तो m का वैल्यू क्या है 3 के बराबर है। ठीक है, अगर m 3 के बराबर है तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, अगर m इज इक्वल टू 3 तो 2m किसके बराबर होगा 8 के बराबर। ठीक है, 2m अगर m इज इक्वल टू 3 तो 2m का वैल्यू क्या आएगा, एक तो आएगा 2 3 6, अच्छा एक आएगा 6 9 सॉरी 8, 9 में से 21 8 और 9 तक 10। तो ये भी जो है यहाँ से भी एक तो 6 होगा ट्रिपलेट, एक 8 होगा, एक 10 होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास जो क्वेश्चन में 8 जो है ना ये सबसे छोटा ट्रिपलेट है, लेकिन यहाँ पर जो इन तीनों में से हमारे पास जो सबसे छोटा ट्रिपलेट क्या है वो 6 है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमसे सवाल वहीं से कर रहा है कि ये जो 8 है वो सबसे छोटा ट्रिपलेट है। ठीक है, हमें क्या करना है, तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि अगर हमें इससे m का कुछ वैल्यू आ रहा है, फिर हमें जो है इसको भी अगर इसके बराबर हम इक्वेट करेंगे, यहाँ से हमें m का कुछ वैल्यू आएगा। अगर यहाँ से अगर हम इसको इसके बराबर इक्वेट करेंगे, अगर m का वैल्यू नेचुरल नंबर लेना है, फिर हमें उस m के लिए m वैल्यू के लिए भी ट्रिपलेट फाइंड आउट करने हैं। यहाँ से अगर हम इसको इसके बराबर इक्वेट करेंगे, अगर m का वैल्यू नेचुरल नंबर आया, उस m के लिए m का वैल्यू के लिए भी हमें ट्रिपलेट फाइंड आउट करने हैं। और फिर जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पर दी गई थी कि जो 8 है वो सबसे छोटा ट्रिपलेट है, तो यहाँ पर 8 इसमें से तो सबसे छोटा ट्रिपलेट नहीं आ रहा है, लेकिन जब यहाँ से हम इसको देखते हैं 8 15 और 17 जो है हम ट्रिपलेट देखते हैं, जो ये जो है 3 साइड से राइट एंगल ट्रायंगल की, इसमें से सबसे छोटी जो साइड है वो 8 है, जो हमारी कंडीशन को फुलफिल करती है। तो हमारे पास जो पाइथागोरस ट्रिपलेट्स हैं वो क्या है, एक है 8, दूसरा 15 और तीसरा क्या है 17। अगर इनको हम देखेंगे ये भी जो है ट्रिपलेट्स हैं, लेकिन जो कंडीशंस है यहाँ पर वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो इनको हम नहीं लेंगे, तो हम इनको ही लेंगे। जो हमारे पास क्वेश्चन से वही हमारे पास जो क्या था इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी कि जो 8 है वो सबसे छोटा ट्रिपलेट है। तो हम जो अब क्या चलते हैं एक्सरसाइज 5.2 की तरफ चलते हैं। इसमें से जो पहला क्वेश्चन है क्या है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। फाइंड द स्क्वायर ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। ठीक है, इसमें से पहला पार्ट हमारे पास क्या है 32, अच्छा और दूसरा है 35, तीसरा हमारे पास क्या है 86। फिलहाल हम 3 पार्ट्स को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम जो है अगर आपको समझ नहीं आएगा, नहीं ये तो समझ आ जाएगा क्योंकि हमने जो है इस तरह के क्वेश्चंस एक्सरसाइज 5.1 में भी डिस्कस किए थे। तो 32 का स्क्वायर यहाँ पर हमें डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करना है। जैसे मैंने आपको थोड़ा वो इससे पहले एग्जांपल दी थी कि हमें जो है स्क्वायर फाइंड आउट करना है विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन, लेकिन यहाँ पर हमें ऐसा कुछ दिया गया नहीं क्वेश्चन में, हमें खाली इस क्वेश्चन पूछना है कि हमने इन नंबर्स का स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो 32 का स्क्वायर किसके बराबर आएगा, 32 ब्रैकेट के में 32 के साथ। तो आपको मल्टीप्लिकेशन आती है, मुझे लगता है ना अगर आप इस तरह से करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको ब्रेक करना पड़ेगा 30 + 2 में। अगर ऐसे नहीं आ रहा है आपको तो फिर 32 × 32, इसको हम ऐसे करेंगे, जो है सेम है। अगर हम 32 अगर ऐसे लिखेंगे, ये जो चीज़ें हैं वो इसके बराबर ही हैं, तो इसको मैं जो है इस तरह की फॉर्म में लिखता हूँ। अब जो है क्या करना है, मैंने 2 के साथ 2 को इसको इन दोनों के साथ मल्टीपल करना है, वो आएगा 4 के बराबर और 6 के बराबर, यहाँ से 6 के बराबर, यहाँ से 9 के बराबर, तो आएगा 4 6 6 12 9 तक 10। तो 32 का स्क्वायर है वो 1024 के बराबर है। इससे भी हम देखेंगे 32 × 32 इज 1024। तो मुझे लगता है ना आपको इसको किस तरह करना चाहिए, जैसे मैंने एग्जांपल में आपको करके दिया, क्योंकि इस तरह करोगे तो ये जो है छोटी क्लासेस में आप करते आ रहे थे मल्टीप्लिकेशन, अब जो है 8th क्लास में हो तो आप जो है कैसे करोगे इसको
32 को हम लिख सकते हैं 30 + 2 का स्क्वायर, और ये किसके बराबर है 30 + 2 ब्रैकेट में 30 + 2, तो 32 का स्क्वायर, 30 को मैंने इसके साथ मल्टीपल करना है, 30 को मल्टीपल करना है मैंने 30 + 2 के साथ, फिर ये प्लस वाला साइन जो इधर है 2, यहाँ पर अगर माइनस होता आप यहाँ पर माइनस लिखते, लेकिन यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिखना पड़ेगा 30 + 2, तो 32 का स्क्वायर किसके बराबर आएगा, इसको मैंने 30 × 30 900 + 60 + 60 + 4, तो 32 का स्क्वायर किसके बराबर आएगा +4, 900 + 120 इज 1020, 1020 + 4 इज 1024, जो हमने पीछे जो है फाइंड आउट करा था वो यहाँ पर भी आएगा। तो आप जो है इस तरीके से आप करोगे तो एग्जामिनर जो अगर आप पेपर में आ गया तो एग्जामिनर को थोड़ा अच्छा लगेगा और आपको जो है फुल मार्क्स आएंगे। दूसरा पार्ट है वो 35 का स्क्वायर है। सॉल्यूशन 35 का स्क्वायर, इसको हम लिखेंगे 30 + 5 का होल स्क्वायर, है ना। तो ये जो है फर्दर किसके इक्वल है 30 + 5, 30 + 5, देखिए 30 + 5, 30 + 5 बेस सेम है ना, ये जो है सेम है, इसका पावर है एक बार लिखा है, ये भी एक बार लिखा है। जब बेसेस सेम होते हैं तो पावर्स क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो 30 + 5 को हम लिख सकते हैं 1 + 1 इज 30 + 5 होल रेज़ पावर 2। तो 35 का स्क्वायर किसके बराबर आएगा, इसको मैंने इसके साथ मल्टीपल करना है 30 + 5, ठीक है। 30 इन दोनों चीज़ों को इन दोनों की चीज़ों के साथ मल्टीपल करना है। सबसे पहले मैं 30 को इन दो चीज़ों से मल्टीपल करता हूँ, है ना। सेम चीज़ होगी अगर मैं इन दो को इनके साथ, तो कैसे करना है, इसको मैंने इन दो के साथ पहले मल्टीपल करना है, फिर प्लस का साइन 5 आएगा यहाँ पर, इन 5 को मैंने मल्टीपल करना है 30 + 5 के साथ। y का 35 का स्क्वायर इज इक्वल टू 30 × 30 अगेन 900 + 150, यहाँ से भी आएगा 50 × 3 15, तो 0 एक आपको ऐड करना है, ये वाला 0, 5 × 15 ये 0 प्लस फिर से 5 × 5 25, तो 35 का स्क्वायर किसके बराबर आएगा 900, 150 150 इज 300 + 25, यह आएगा 35 का स्क्वायर 900 + 300 इज 1200, 1200 + 25, 35 का स्क्वायर किसके बराबर आएगा 1225 के बराबर, ठीक है। ये क्या है 1225, 35 का स्क्वायर इज 1225। ये कुछ ज़्यादा है नहीं, रॉकेट साइंस जो आपको समझ नहीं आएगा, बेसिक्स मैथ है, मल्टीपल करना है जो आप करते आ रहे हो क्लास 7 से 6 से या फिर 4th से, तो वही मैं भी यहाँ पर भी वही कर रहा हूँ, तो उतना कुछ समझाने की ज़रूरत है नहीं। तो तीसरा पार्ट क्या है 86 है, इसका हमने स्क्वायर फाइंड आउट करना है, मतलब रेज़ पावर 2 है, तो ये क्या है 80 + 6 रेज़ पावर 2, ये किसके बराबर होता है 80 + 6, 80 + 6, 86 का स्क्वायर LHS में ये आएगा, तो RHS में इसको इसके साथ मल्टीपल करना है, ये 80 + 6 से पहले मल्टीपल करना है, फिर 6 को मैंने मल्टीपल करना है 80 + 6 के साथ, तो 86 किसके बराबर आएगा 6400, 8 6 48 इज 480 + 68 हो गया 48, 68 इधर 48, 48 साथ में 0 भी आएगा प्लस 36, 86 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6400, तो यहाँ से आएगा 960, 64 + 960 + 36,
अच्छा, तो यहाँ पे 6400 प्लस 900 इज 7300। 86 का स्क्वायर इज 7360। 7360 प्लस 36 तो आएगा 7396। हम क्रॉस चेक करेंगे कहीं पर गलती मत हुई है। 86 मल्टीपल बाई 86 इज 7396। तो 86 का स्क्वायर इज 7396। ये थे क्वेश्चन नंबर, पहले क्वेश्चन के 3 पार्ट्स। बाकी जो 3 पार्ट है वो आप जो है खुद कर लेना, क्योंकि अब जो है अगला पार्ट क्या है 93 है। थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे दूंगा क्या करना है आपको। ठीक है, जो अगला वाला पार्ट है वो 93 है। इसको हम लिख सकते हैं 90 प्लस 3। फिर हमने स्क्वायर करना है तो स्क्वायर आएगा, यहाँ पर भी स्क्वायर आएगा। ठीक है, अगला उसके बाद जो 5th पार्ट है उसमें 71 है। तो 71 को आपको कैसे लिखना है 70 प्लस 1 की फॉर्म में। फिर जो है आपको फर्दर प्रोसीड करना है जैसे मैं कर रहा था अभी तक, जो 2-3 पार्ट्स हमने किए। और जो इसका लास्ट पार्ट है वो 46 है। 46 को आप कैसे लिखोगे 40 प्लस 6। ठीक है, 46 इज इक्वल टू 40 प्लस 6। फिर उसका आपको स्क्वायर करना है, तो वो आपको होमवर्क है। आप जो है फिर क्या कमेंट सेक्शन में आप बताना कि जो है 46 का स्क्वायर किसके बराबर है, 71 का स्क्वायर किसके बराबर है, और 93 का स्क्वायर किसके बराबर है। ठीक है, तो अब जो है हमें क्या करना है, ट्रिपलेट को फाइंड आउट करना है। राइट अ पाइथागोरन ट्रिपलेट। राइट अ पाइथो फिजिक्स नहीं पाइथो triplet whose one member पहला है कि पहला मेंबर जो है वो 6 एक पाइथागोरन ट्रिपलेट है। दूसरा पार्ट हमारा 14 है। तीसरा क्या है 16 है। बाकी जो 18 एक हमारे पास 18 है। पहला पार्ट 6। पहले पार्ट का सॉल्यूशन क्या है, वी नो पाइथागोरन ट्रिपलेट्स और क्या क्या है, एक तो है 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1, वो है 1। ठीक है, थोड़ा सा अगर नहीं आपको दिख रहा होगा, दिस इज 1 एंड दिस इज 1। ठीक है, 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1, इन तीनों में से जो एक चीज़ है वो 6 के बराबर है। या 2m 6 के बराबर है, या m स्क्वायर माइनस 1 6 के बराबर है, या फिर m स्क्वायर प्लस 1 6 के बराबर है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2m को करेंगे इक्वेट 6 के बराबर। अगर यहाँ से हमें m का वैल्यू क्या आता है, नेचुरल नंबर आता है, तो तब जो है हम m का वैल्यू वो लेंगे। ठीक है, अगर हमें यहाँ पर m का वैल्यू, इसको अगर 2m को इक्वेट करेंगे हम 6 के बराबर, अगर m का वैल्यू नेचुरल नंबर आया तब जो है हम वो m का वैल्यू लेंगे। फिर जो है अगर हमें m का वैल्यू पता चल गया तो फिर m स्क्वायर माइनस 1 का वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेंगे फिर, और m स्क्वायर प्लस 1 का भी वैल्यू फाइंड आउट हम कर लेंगे। लेट 2m इज इक्वल टू 6, देन m इज इक्वल टू 3 which is natural number, therefore 2m is equal to 6। ठीक है, क्या करता हूं मैं, सबसे पहले मैं इस 2m को 6 के बराबर इक्वेट करता हूं। अगर m का वैल्यू मुझे इस इक्वेशन को सॉल्व करके नेचुरल नंबर आता है, तब जो मैंने सपोज किया था, जो मैंने लेट किया था वो ट्रू है। देयरफॉर जो मेरा सपोजिशन जो मैंने लेट किया था वो ट्रू है, और 2m है वो 6 के बराबर है, और m किसके बराबर है
एंड m इज इक्वल टू 3। नाउ m स्क्वायर माइनस 1 किसके बराबर आएगा? m यहाँ पर क्या है? 3। 3 का स्क्वायर इज 3 का स्क्वायर माइनस 1 विच इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर इज 9। 9 माइनस 1 इज तो 8। ठीक है। दूसरा जो पाइथागोरन ट्रिपलेट है, अगर एक 6 है, दूसरा वाला हमारे पास 8 है, तो m स्क्वायर प्लस 1 किसके बराबर आएगा? 3 का स्क्वायर प्लस 1। 3 का स्क्वायर इज 9। 9 प्लस 1 इज 9 प्लस 1 इज 10। जो हमारे पास 3 पाइथागोरन ट्रिपलेट है, एक है 8, दूसरा है 10 और तीसरा क्या है? 6 है। एक हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल ऐसी होगी जिसमें से जो हाइपोटेनस है उसकी जो लेंथ होगी वो 10 यूनिट्स के बराबर होगी। बाकी जो दो साइड्स हैं बेस एंड अल्टीट्यूड, वो इन दो में से एक कोई सी भी हो सकती है। वो उस पर कोई जो कंडीशंस नहीं है, रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। लेकिन रिस्ट्रिक्शन एक ही है कि जो हाइपोटेनस है वो सबसे बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर इन तीनों में से जो ट्रिपलेट सबसे बड़ा है वो 10 है। तो ये 10 जो है क्या है? हाइपोटेनस है राइट एंगल ट्रायंगल की। ठीक है। अब दूसरा पार्ट हमारा पास है, दूसरा 14। तो वही आप जो लिखेंगे, वी नो की जो ट्रिपलेट्स है वो क्या होते हैं? 2m एक होता है, m स्क्वायर माइनस 1 एक होता है, m स्क्वायर प्लस 1 तीसरा होता है। हम जो है लेट करेंगे कि m जो है वो 2m है 14 के बराबर। तो जब 2 से मैं डिवाइड करूँगा इसको तो m का वैल्यू आएगा 7 के बराबर, जो क्या है? नेचुरल नंबर है। जो फिर मैंने सपोज किया था वो ट्रू है, और एक ट्रिपलेट उसमें किसके बराबर है? 7 के बराबर है। ठीक है। जब 7 के बराबर है तो फिर m स्क्वायर माइनस 1 किसके बराबर होगा? m स्क्वायर माइनस 1 इज 7 का स्क्वायर इज 49। 49 माइनस 1 इज 48। तो दूसरा ट्रिपलेट होगा 48 के बराबर। तीसरा है m स्क्वायर प्लस 1। m स्क्वायर प्लस 1 किसके बराबर आएगा? 49 प्लस 1 इज इक्वल टू 50। ठीक है। जो 3 ट्रिपलेट्स हैं, एक है 14 के बराबर, दूसरा है 48 और तीसरा क्या है? 50 के बराबर। ठीक है। अगर हम इस m यहाँ से, तो ये 3 ट्रिपलेट्स हमें मिल गए 14, ये जो है 3 ट्रिपलेट्स हैं। ठीक है। ये जो है हमारे पास एक राइट ट्रायंगल ऐसी होगी जिसके जो साइड्स हैं वो इस तरीके से होंगी। ठीक। हाइपोटेनस ये होगी, बेस ये होगी और अल्टीट्यूड ये होगी, या फिर ये बेस होगी, ये अल्टीट्यूड होगी। इन दो में से इसको हम, इस वाली साइड को और इस वाली साइड को हम रेसिप्रोकल कर सकते हैं, उसका कोई जो रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। लेकिन जो सबसे बड़ी साइड है वो 50 है, वो हाइपोटेनस होनी चाहिए। अगर फिर हम इसको m स्क्वायर माइनस 1 को जो है 14 के बराबर इक्वेट करेंगे, m स्क्वायर माइनस 1, ज़रा यहाँ से हमें क्या मिलता है? m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 14। तो m स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको मैं जब वहाँ ट्रांसपोज करूँगा, 14 माइनस 1 है तो प्लस बन जाएगा, 14 प्लस 1 इज 15। क्या हमारे पास ऐसा कोई नंबर है? ठीक है। तो m किसके बराबर आएगा? रूट ऑफ 15। इसको हम बोलेंगे स्क्वायर रूट। ये जो चीज़ है ना, इसको हम बोलेंगे स्क्वायर रूट। जो हम इंशाल्लाह कल जो है अगली जो एक्सरसाइज है स्क्वायर रूट्स, उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी जो है यहाँ पर ये आ गया है, तो मैंने आपको बोला इसको हम बोलते हैं स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर ये जो है स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर होता है, अगर ये स्क्वायर रूट, इसको हम नेचुरल नंबर नहीं बोलेंगे। तो m का वैल्यू जो यहाँ से नेचुरल नंबर नहीं मिल रहा है, तो m स्क्वायर माइनस 1 14 के बराबर नहीं हो सकता है। अगर हम फिर इसको m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, इसको हम इक्वेट करेंगे किसके बराबर? तीसरा जो हम इसको करेंगे m स्क्वायर, आप बोल रहे होगे कि सर आप 2m ही क्यों हमेशा ले रहे हो? 2m को ही क्यों ले रहे हो? हमें वो ले रहे हैं जहाँ पर हमें m का वैल्यू नेचुरल नंबर आए। जब मैंने 2m को 14 के बराबर लिया तो मेरे को m का वैल्यू नेचुरल नंबर आया। लेकिन जब मैंने इसको m स्क्वायर माइनस 1 को इक्वेट किया 14 के बराबर, मेरे को m का वैल्यू नेचुरल नंबर नहीं आया। जब तीसरा वैल्यू जो है m स्क्वायर प्लस 1, इसको मैं 14 के बराबर इक्वेट करता हूँ, मैं देखता हूँ कि m का वैल्यू मेरे पास क्या आता है। जब यहाँ इसको हम ट्रांसपोज करेंगे, ये बनेगा 13। तो m इज इक्वल टू रूट ऑफ 13 विच इज अगैन, ये जो है हमारे पास रेशनल नंबर है। इसको हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो ये जो है नेचुरल नंबर नहीं है, तो इसका मतलब m स्क्वायर प्लस 1 14 के बराबर नहीं है। ठीक है। m स्क्वायर प्लस 1 14 के बराबर नहीं है। तो यहाँ से हमारे पास जो, तो कंडीशन कहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है? जब 2m इज इक्वल टू 14 के बराबर मैं लेता हूँ। अब हमारे पास
इस तरह क्वेश्चन जो है इस तरीके से आगे आएंगे कि जो 2m जो है वो यहाँ पर जब 16 के बराबर में इंसर्ट करता हूँ तो m का वैल्यू नेचुरल नंबर नहीं आता है, ठीक है। तो हमें फिर इस पे चेक करना पड़ेगा, अगर यहाँ से भी नहीं हो रहा तो यहाँ एक ना एक में से तो होगा ही होगा, एक में से एक, इन तीनों में से एक ना एक चीज़ से तो वो सेटिस्फाई होगा, मतलब m का वैल्यू नेचुरल नंबर एक ना एक से तो आएगा ही आएगा। जैसे यहाँ पर अभी खाली 2m से नेचुरल नंबर वैल्यू आया मुझे m का, वैसे ही तीनों जब m 2m को उसके बराबर में इंसर्ट करूँगा, जब वहाँ पर अगर m का वैल्यू नेचुरल नंबर नहीं आता हम जो है दूसरे पे जाते, अगर वहाँ से भी नहीं होता तीसरे पे तो होता ही होता है, वहाँ पर m का वैल्यू हमें नेचुरल नंबर आता ही आता। जब इसको हम तीसरा पार्ट क्या है, तीसरा पार्ट है 16 हमें पता है कि जो ट्रिपलेट्स होते हैं 2m होता है एक m² - 1 और तीसरा क्या होता है m² + 1, ठीक है। इसको हम 16 को लेट करता हूँ कि ये 2m के बराबर है, दिस इम्प्लाइज m किसके बराबर है 8 के बराबर। या अब यहाँ से इसको मैं देखूँगा m² - 1 m² - 1 आएगा 15, फिर से m का वैल्यू नेचुरल नहीं आएगा। देखिए यहाँ पर इसको मैं करता हूँ m² - 1 = 16, m² = 17, m √17। यहाँ से फिर भी हमें m का वैल्यू नेचुरल नंबर नहीं आ रहा है। अगर यहाँ एक से हमें सेटिस्फाई हो रहा है तो हमें बाकी किसी से, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं 2m को यहाँ इसके बराबर इक्वेट कर रहा हूँ, यहाँ पर ये कंडीशन मेरे को सेटिस्फाई हो रही है, m नेचुरल नंबर आ रहा है, तो हम खाली इस 2m को 16 के बराबर लेंगे, बाकी हमें चेक करने की ज़रूरत है नहीं। अगर फिर हमें कुछ कंडीशन अगर एक्स्ट्रा कंडीशन दिए होंगे तब तक हम जो है एक पे, अगर हमें सेटिस्फाई हो रहा है तो एक पे ही जाएंगे। अगर एक्स्ट्रा कंडीशन दिए होंगे तो फिर हमें तीनों चीज़ों पे ये चेक करना है कि कहाँ से क्या ट्रिपलेट, इस वैल्यू से अगर कौन से ट्रिपलेट्स आ रहे हैं, वहाँ से m का कुछ डिफरेंट वैल्यू आएगा, उससे ट्रिपलेट्स का वैल्यू क्या आएगा। अगर यहाँ पर क्या है m का वैल्यू 8 आ रहा है जो नेचुरल नंबर है, तो इसका मतलब 2m जो है 16 के बराबर है, इसका एक ट्रिपलेट 16 के बराबर। अगर m है 8 के बराबर तो m² इज 64, m² - 1 इज 64 - 1, तो वो किसके बराबर आएगा 63, ठीक है। दूसरा ट्रिपलेट ये आया m² + 1 इज 8 का स्क्वायर + 1, 8 का स्क्वायर इज 64, 64 + 1 इज 65। जो तीन ट्रिपलेट्स है वो आ गए हैं 16, दूसरा 63 और तीसरा क्या है 65। तो यहाँ पर जो है फिर आप जो लास्ट वाला पार्ट है इसको क्या करोगे, इसके ट्रिपलेट्स आप खुद फाइंड आउट करोगे। तो इसको जब आप 2m = 18 के बराबर आप इक्वेट करोगे, बराबर करोगे, तो वहाँ पर m का वैल्यू क्या आएगा नेचुरल नंबर आएगा। तो वो जो नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है, m क्या है एक नेचुरल नंबर है, तो इसका मतलब जो 2m है वो 18 के बराबर ही है। तो एक ट्रिपलेट्स में 18 आ गया, जो एक अगर जो वहाँ से हमें दिया गया है कि एक ट्रिपलेट ही है, तो 2m है 18 के बराबर। तो m का वैल्यू 9 आया, तो m² - 1 क्या आएगा 9 का स्क्वायर - 1, m² + 1 इज 9 का स्क्वायर + 1। तो वहाँ से आप जो है इजीली जो है ट्रिपलेट्स फाइंड आउट कर सकेंगे, ठीक है। तो बाकी यहाँ पर हम इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। बाकी जो अगला हमारे पास जो टॉपिक है वो क्या है स्क्वायर रूट, ठीक है। स्क्वायर रूट मतलब हमें 4 है, 4 हमारे पास दिया गया, हमें फाइंड आउट करना है ऐसा कौन सा नंबर है जिसको जब हम स्क्वायर करते हैं वो 4 के बराबर आता है। 2 का जब हम स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं वो 4 के बराबर होगा। यहाँ पर क्या था, हमें अभी तक हम क्या कर रहे थे, हमारे पास एक नंबर है, वहाँ पर हम क्या कर रहे थे उस नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट कर रहे थे। जैसे 2 एक नंबर है, इसका हमें स्क्वायर फाइंड आउट करना था, लेकिन अगली जो एक्सरसाइज है वहाँ पर हमें एक स्क्वायर नंबर दिया गया होगा। जैसे 4 एक स्क्वायर नंबर है, हमें स्क्वायर नंबर दिया गया, हमें वो नंबर ढूंढना है जिसका ये स्क्वायर नंबर है। जैसे 9 है, हमारे पास 9 दिया गया होगा, हमें फाइंड आउट करना होगा कि ये किस नंबर का स्क्वायर है। तो आप बोलोगे 3 यहाँ पर जो ईजी हो रहा है तो आप आसानी से बता पा रहे हो। जैसे 16 एक नंबर है, 16 एक स्क्वायर नंबर, हमें क्या बोलेगा कि ये बताओ कि ये किसका स्क्वायर है, ठीक है, हमें ये किसका स्क्वायर है। तो वहाँ पर जो फाइंड आउट करेंगे 16 अगर एक स्क्वायर नंबर है, हमें जो है एक नंबर फाइंड आउट करना होगा, तो हमें क्या लेना है वहाँ पर स्क्वायर रूट लेना है। तो वो जो है हम इंशाल्लाह इसके जो अगली वाली वीडियो है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। बाकी इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। इंशाल्लाह आप जो है अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहे। उम्मीद है कि आप जो अच्छे से होंगे। तो शुक्रिया।